हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तैयारी.com। गाइस, पिछली क्लास में हमने रीजनिंग में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टॉपिक स्टार्ट किया था और वहाँ मैंने आप लोगों से ये प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इस पर एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस भी कराऊंगा। आज हम डायरेक्शन पर कुछ एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और उससे भी इम्पोर्टेंट बात, आज मैं आपको डायरेक्शन में परछाई यानी शेडो वाले क्वेश्चंस भी कराऊंगा। देखिए, अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो परछाई वाले जो सवाल होते हैं उसमें स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और एग्ज़ाम में भी सबसे ज़्यादा डायरेक्शन के अगर सवाल गलत होते हैं तो वो परछाई वाले ही होते हैं। लेकिन आज मैं आपको ना केवल बहुत शानदार तरीके से इसका कंसेप्ट बताऊंगा बल्कि परछाई से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करूंगा और यकीन मानिए, आप केवल पढ़ते ही विद इन सेकेंड्स आंसर देंगे। मैं आपको बहुत शानदार कॉन्सेप्ट ऐसा दूंगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, अजय उत्तर में 2 किलोमीटर चलता है और दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, अंत में वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, तो बताइए वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। देखिए, इसने क्या कहा है कि अजय जो है वो उत्तर में यानी कि नॉर्थ की तरफ 2 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए हम ये मानकर चलते हैं कि यहाँ पर अजय इस टाइम खड़ा हुआ है और वो नॉर्थ की तरफ मतलब अपवर्ड 2 किलोमीटर चलता है। वो यहाँ पर चला, 2 किलोमीटर उसने दूरी तय की और फिर वो वहाँ से दाएं मीन्स राइट मुड़ गया और उसने 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। कितने किलोमीटर का? 3 किलोमीटर का। यहाँ से फिर वो दक्षिण दिशा में यानी कि साउथ की तरफ मुड़ा, यानी कि नीचे की तरफ आ गया। उसने यहाँ से राइट टर्न लिया और 6 किलोमीटर वो यहाँ से चला। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि ये बताइए प्रारंभिक स्थान से अजय कितनी दूरी पर है, यानी कि अजय जो है वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है। देखिए, अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें तो हम देखते हैं कि ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये वो डेस्टिनेशन है जहाँ पर अजय अब पहुँचा है। और अगर हम बात करें यहाँ से दूरी की, तो देखिए दूरी हमेशा हम ऐसे में देखते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस ही पूछता है। ठीक है, ये जो है अब इतनी दूरी उसके बीच में है। अब हम यहाँ देखते हैं कि अगर इस लाइन को हम यहाँ कर दें तो क्या हुआ, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगेगी। अब देखिए, यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक अगर ये 3 किलोमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी ये कितने किलोमीटर होगा? ये 3 किलोमीटर ही होगा। ठीक है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये देखिए कितना होगा? 2 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है? 2 किलोमीटर। तो ये भी कितना होगा? ये 2 किलोमीटर ही होगा। और ये पूरा कितना है? 6 किलोमीटर। अब 6 में से हम 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 4 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक ये कितना हो गया? 4 किलोमीटर। अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा? 5। यहाँ मैंने ट्रिपल एट लगाया। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो आप सबसे पहले आई बटन प्रेस करेंगे और पिछली वीडियो देखेंगे, वहाँ मैंने आपको सारे ट्रिपल एट भी क्लियर किए हैं और बेसिक कंसेप्ट सारा मैंने आपको वहाँ क्लियर किया है। ठीक है, ट्रिपल एट क्या हुआ? अगर मान लीजिए ये साइड 3 है, ये 4 है, तो हमारा हाइपोटेन्यूज 5 ही होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम है, इसमें हमने ट्रिपल एट किए थे। आप सबसे पहले वो ट्रिपल एट्स जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसने क्या कहा है? ए 90 मीटर पूर्व की ओर चलता है और दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, वहां से दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है, अंत में वह 100 मीटर उत्तर दिशा में चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? क्वेश्चन वही है कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर। अब देखिए हम इसको करते हैं। इसने क्या कहा है कि ए है वो 90 मीटर पूर्व दिशा में चलता है। मान लीजिए यहां पर ए खड़ा हुआ है, ठीक है, और वो यहां से क्या करता है कि वो 90 मीटर की दूरी तय करता है, यानी यहां से यहां तक वो जो है 90 मीटर की दूरी तय करता है। फिर वो दाएं मुड़ता है, यानी कि राइट हैंड की तरफ मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। वो इस तरफ चलता है और 20 मीटर वो चलता है। मुड़ने के बाद अब वहां से वो दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। अब देखिए यहां से क्लॉकवाइज हमारा ये हो गया, दायां ये हो गया, ये यहां से यहां तक कितना चला? ये 30 मीटर यहां से चलता है। अब उसने क्या कि लास्ट में जो है वो 100 मीटर उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा मतलब ये यहां से इस तरीके से ऊपर की ओर
ये 100 मीटर चलता है। क्लियर होगी? यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 100 मीटर, 100 मीटर्स ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया। क्लियर होगी बात? अब इसने पूछा है कि बताइए प्रारंभ बिंदु से वो कितनी दूरी पर है। देखिए ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये उसका वो डेस्टिनेशन हो गया जहाँ पर वो लास्ट में पहुँचा था। अगर हम यहाँ पर कहेंगे कि डिस्टेंस कितना है, तो वही देखिए ये वाला जो ये डिस्टेंस हमें निकालना है, फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया इसमें, है ना। अब देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, ये 90 मीटर है। कितना है? 90 मीटर है। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है, 30 मीटर है, तो ये भी 30 मीटर होगा। क्लियर होगी बात? देखो ये 30 मीटर है तो ये भी 30 मीटर ही होगा। 90 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना बचा, ये अंदर अंदर कितना बचा, ये बचा 60 मीटर्स। कितना बचा? 60 मीटर्स। ठीक है। अब देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 100 मीटर्स है, और ये यहाँ से यहाँ तक अगर 20 मीटर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ये कितना होगा, 20 मीटर ही होगा ना भाई। देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 मीटर और इसी के इक्वल ये है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ये 20 मीटर है। ये पूरा 100 मीटर है और ये 20 मीटर है। अगर मैं 100 में से 20 घटाऊंगा, यानी कि इस पूरे में से मैं ये इतना माइनस कर दूंगा, तो बचेगा क्या, मेरी यहाँ से लेके यहाँ तक की, यानी कि ये मेरे परपेंडिकुलर की, इस राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर की लेंथ निकल आएगी। वो कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 80 मीटर्स। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अंदर अंदर ये कितना हो गया, 80 मीटर्स। अब इसमें हमारा क्या लगेगा, ट्रिपल एट लगेगा। ये 60 है, ये 80 है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 मीटर। ठीक है। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 100 मीटर्स। ठीक है। अब देखो ट्रिपल एट हमारे कितने काम के हैं, हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ रही है। अदरवाइज हमें क्या करना होता है कि √60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर इज इक्वल टू जो वैल्यू आती है वो हमारी 100 आती। तो ये सारी कैलकुलेशन से हम बच गए। हम इसको ट्रिपल एट से ऐसे ही कर सकते हैं, इसलिए पिछली वीडियो में जाकर आप ट्रिपल एट ज़रूर देखें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसने क्या कहा है कि राम और श्याम, दो जने बताए इसने, राम और श्याम एक दूसरे के आमने सामने हैं। यदि राम श्याम के उत्तर पूर्व दिशा में है तो श्याम राम की किस दिशा में है। देखो इसने क्या कहा है कि दो जने हैं राम और श्याम, राम की जो पोजीशन है वो श्याम के उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट में है। तो बताइए कि श्याम राम की किस दिशा में है। ठीक है। देखिए ये हमारा मैंने इस प्लस से बना दिया डायरेक्शन नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट बना दिया। ठीक है। अब देखो इसमें उत्तर पूर्व कैसे होता है, ऐसे। क्लियर होगी बात? यानी कि ये जो आमने सामने बैठे इनकी पोजीशन ये वाली होगी। क्या पोजीशन होगी, ये वाली। देखो ये वाली पोजीशन होगी। तो इसने क्या कहा, राम श्याम के उत्तर पूर्व में है, यानी कि राम कहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया राम, और श्याम कहाँ पर हो गया, श्याम आपका यहाँ पर हो गया। ठीक है। जब हम देखते हैं शाम के ये उत्तर पूर्व में हो गया। अब राम से मैं देखूंगा तो मेरी ये लाइन ऐसे बन रही है, तो ये कौन से वाली बन रही है, ऐसे। और ये दिशा कौन सी होती है हमारी, ये होती है हमारी दक्षिण पश्चिम। कौन सी दिशा होती है, दक्षिण पश्चिम। यानी कि आंसर हमारा क्या आ गया, दक्षिण पश्चिम। तो श्याम राम की किस दिशा में है, दक्षिण पश्चिम में, यानी कि साउथ वेस्ट में है। क्लियर होगी बात आपको। ठीक है भाई। देखो यहाँ ये वाली लाइन हमारी बनी, जब हमने यहाँ से देखा तो राम नॉर्थ ईस्ट में था, जब हमने यहाँ से देखा तो श्याम कहाँ पर है, ये साउथ वेस्ट में। क्लियर होगी बात। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में, अजय उत्तर पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलकर पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चलता है, वहां से दक्षिण पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलकर पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर चलकर वापस प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाता है। उसने पूरी यात्रा में कुल कितनी दूरी तय की और वह मार्ग किस ज्यामितीय मतलब ज्योमेट्रिकल आकृति के समान है। देखो इसने क्या कहा है, एक अजय लड़का है, वो पहले उत्तर पूर्व दिशा में यानी कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलता है। तो नॉर्थ ईस्ट हमारा कैसे हो गया, मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये नॉर्थ ईस्ट हो गया हमारा। ठीक है। और ये कितना चला यहाँ से, ये 5 किलोमीटर चला। उसके बाद ये पूर्व की तरफ, पूर्व हमारा कहाँ से हो गया, ये हमारा पूर्व हो गया, और ये 8 किलोमीटर चला। ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया कि वो वहाँ से दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम कहाँ पर है, देखिए दक्षिण पश्चिम ये हो गया, यानी कि वो इस तरीके से चला। कितना चला, ये यहाँ पर 5 किलोमीटर फिर चला।
और बाद में पश्चिम दिशा में चलकर वापस प्रारंभिक बिंदु पर यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पर वो पहुंच गया। ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो वो यहाँ से जो है 8 किलोमीटर चलकर जो है वो वापस यहाँ पहुंच गया अपने घर पर। ठीक है, उसने पहला क्वेश्चन क्या पूछा कि इस पूरी यात्रा में कुल कितनी दूरी थी। इसने ये नहीं पूछा कि ये डिस्टेंस क्या है, ये तो सेम वहीं पहुंच गया, तो ये तो क्वेश्चन ही नहीं बना। उसने पूछा कि कुल कितनी दूरी तय की। तो देखो हम इसको जोड़ देंगे, 5 और 8 13 और 5 और 8 13, 13 दूनी 26। तो टोटल उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना किया, 26 किलोमीटर उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, अब उसने पूछा कि कौन सी ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्रिकल फिगर कौन सी बनी है, ज्यामिति ये आकृति कौन सी बनी है इस रास्ते की। तो देखो ये आमने सामने की जो साइड है ये इक्वल है। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो ये क्या बना, हमारा पैरेललोग्राम बना है, और इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, समानांतर चतुर्भुज। यानी कि ये जो फिगर इसने बनाई है वो समानांतर चतुर्भुज, इंग्लिश में बोलेंगे पैरेललोग्राम इसने बनाया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसने कहा अजय का मुंह पूर्व दिशा में है, वह अपने बाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चला तथा दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चला, फिर दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चला, अंत में पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चला। अजय अब प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है और उसका मुंह किस दिशा में है। देखो इसने हमसे 2 क्वेश्चन पूछ लिए कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो कहां पर है, किस डायरेक्शन में है, और उसका मुंह है किस डायरेक्शन में, यानी वो किस डायरेक्शन की तरफ अभी मूव करता, अगर वो और आगे मूव कर रहा है तो वो किस डायरेक्शन की ओर मूव कर रहा है। ठीक है, देखिए इसने क्या, अजय का मुंह पूर्व दिशा में है। मान लो ये अजय है, यहाँ पर खड़ा है, तो इसका मुंह ऐसे पूर्व की दिशा में है। वह अपने बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर का मतलब क्या हो गया कि वो नॉर्थ की तरफ मुड़ा यहाँ से। ठीक है, और वो कितना चला, वो चला यहाँ से 12 किलोमीटर चला। कितना चला, 12 किलोमीटर वो यहाँ से चला। क्लियर होगी बात, 12 किलोमीटर वो यहाँ से चला। उसके बाद उसने क्या कहा कि वो दाएं मुड़ा, यानी कि राइट हैंड साइड पर मुड़ा। अब वो यहाँ 6 किलोमीटर चला, यहाँ से फिर वो दक्षिण दिशा की तरफ 6 किलोमीटर चला। अब दक्षिण दिशा की तरफ जो है वो 6 किलोमीटर चला, और लास्ट में वो क्या करता है, पश्चिम दिशा की तरफ यानी वेस्ट की तरफ जो है वो 6 किलोमीटर चलता है। अब वो क्या कह रहा है कि ये बताइए कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है और उसका मुंह किस दिशा में है। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में है। देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया। ठीक है, ये 12 किलोमीटर था। अब देखो ये एक स्क्वायर बन गया, ये 6, ये 6, ये 6, ये 6, ये एक स्क्वायर बन गया। अब वो है कहाँ पर, वो इस जगह पर है। तो ये डायरेक्शन कौन सा हो गया, ये हो गया आपका नॉर्थ, यानी कि वो उत्तर दिशा में खड़ा हो। अब वो अपने उत्तर दिशा में खड़ा है। लेकिन अब इसने पूछा कि इसका मुंह किस दिशा में है। देखो इसने लास्ट में टर्न कौन सा लिया था, पश्चिम की तरफ लिया था। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए उसने लास्ट में टर्न कौन सा लिया था। अब वो ऐसे मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, इस तरीके से, यानी कि अब वो मूव ऐसे कर रहा है। यहाँ से उसने मूव करना शुरू किया ऐसे, तो उसका फेस किस तरफ हो गया, देखो फेस हो गया उसका ऐसे, कौन सी दिशा है, पश्चिम, यानी कि वेस्ट में उसका अभी फेस है। कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा में उसका फेस है। अगर वो ये पूछता है कि भाई वो किस जगह खड़ा है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, तो वो नॉर्थ में है। और अगर ये पूछा जाए कि उसका फेस किस तरफ है, तो वो पश्चिम में यानी कि वेस्ट में है। तो हमें क्वेश्चन पे फोकस करना है कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, उसके अकॉर्डिंगली हमारा आंसर होगा। देखो खड़ा वो एक ही पॉइंट पर है, लेकिन 2 क्वेश्चन के 2 आंसर बन गए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुणाल घर से निकलकर 10 किलोमीटर चला। देखो अब यहाँ हमें कोई डायरेक्शन नहीं दिया, यहाँ हमें कोई डायरेक्शन नहीं दिया कि वो किस डायरेक्शन में चला। अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन देखे उसमें क्या था कि वो हमें पहले से ही दे रहा था कि वो किस डायरेक्शन में चला। लेकिन यहाँ देखो इसने हमें कोई डायरेक्शन नहीं दिया, इसने सिंपल लिख दिया, सीधा सीधा लिख दिया, कुणाल घर से निकलकर 10 किलोमीटर चला। कोई डायरेक्शन नहीं, हमें पता कि किस डायरेक्शन में वो चला। और बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चला, पुनः बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चला, अंत में दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चला। देखो बार बार मुड़ रहा है और बार बार चल रहा है, बार बार मुड़ रहा है। अब उसका मुंह उत्तर दिशा में है।
अब उसका मुंह कहाँ है, उत्तर दिशा की तरफ उसका मुंह है, तो उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था। ठीक है, क्लियर होगी बात। देखो अभी तक जो पहले क्वेश्चंस हमने करे उसमें क्या था, वो हमें ये बता रहा था कि उसने इस दिशा में चलना शुरू किया, लेकिन यहाँ पर वो हमें ये नहीं बता रहा कि किस दिशा में चलना शुरू किया। पहले क्वेश्चन में वो लास्ट में पूछता था हमसे, पहले बताता था ऐसे ऐसे चला, बताओ किस दिशा में। इसमें वो कह रहा है कि वो इसने हमें स्टार्टिंग की दिशा नहीं बताई, हमसे लास्ट में पूछ लिया कि बताओ कि अगर उसका मुंह उत्तर दिशा में है, यानी कि अब लास्ट का पॉइंट दे दिया कि अब उसका मुंह लास्ट में सारा ये चलकर मुड़कर ऐसे ऐसे चलने से वो उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर रहा है, बताओ उसने चलना कहाँ से शुरू किया था। बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। हमें क्या करना है, हमें अपना जो है नॉर्थ की तरफ ही चलना है। ऐसे क्वेश्चंस में जहां हमें डायरेक्शन ना दे तो हमें नॉर्थ की तरफ ही चलना है। तो देखिए मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि यहाँ पर कुणाल खड़ा है और वो 10 किलोमीटर चला, तो हमें कहाँ चलाना है, जब हमें डायरेक्शन ना दे तो हमें नॉर्थ की तरफ ही चलाना है। हमने यहाँ पर 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चला लिया। ठीक है, हमें ये किलोमीटर से इस क्वेश्चन में कोई लेना देनी कि वो 4 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वो बस हमें ये ध्यान रखना है वो दाएं बाएं कैसे मुड़ रहा है। तो देखो वो नॉर्थ की तरफ हमने चलाया, फिर वहाँ से वो बाएं मुड़ा, बाएं का मतलब हो गया ये, बाएं मुड़कर वो कुछ भी किलोमीटर चला, हमें कोई मतलब नहीं। फिर वो दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ने का मतलब हो गया उसका ये। ठीक है, फिर जो है वो बाएं मुड़ा, बायां हो गया उसका ये। ठीक है, उसके बाद जो है वो फिर बाएं मुड़ा, बाएं हो गया उसका ये। अब उसके बाद जो है वो लास्ट में क्या है, दाएं मुड़ा। कहाँ मुड़ा, दाएं मुड़ा। क्लियर है, यानी उसने स्टार्टिंग यहाँ से की और उसका जो है डेस्टिनेशन हो गया ये। क्लियर होगी बात, यानी कि जो जैसे जैसे उसने हमें कहा हम वैसे वैसे चलते रहे। अब उसने क्या कहा है कि यदि अब उसका मुंह उत्तर दिशा में है, कहाँ पर है, उत्तर दिशा में। देखो ध्यान देना मेरी बात पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप इसको समझ गए तो मान के चलो आप इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई भी कितना टफ सवाल दे दे, आप इस तरह के क्वेश्चन में कभी मार नहीं खाएंगे। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। देखो उसका जो आंसर आया वो क्या आया है, नॉर्थ आया है। क्या आ रहा है, वो नॉर्थ, यानी कि उत्तर दिशा में उसका मुंह है। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पर देखो कि हमारा आंसर कहाँ पर आ रहा है। हमारा जो आंसर आया है, हमारा ये डायरेक्शन कौन सा हो गया, वेस्ट, यानी कि पश्चिम। क्लियर होगी बात। हमारा आंसर आ रहा है वेस्ट और उसका आंसर आ रहा है नॉर्थ। तो हमारे आंसर से उसका आंसर कितना आगे आ रहा है, हम इसमें ये देखेंगे कि नियरेस्ट डिस्टेंस कौन सा है। देखो हम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं और ऐसे ऐसे भी जा सकते हैं। तो नियरेस्ट क्या पड़ रहा है हमारा, क्लॉकवाइज। तो हम देखेंगे कितना फर्क आ रहा है। उसका आंसर हमारे आंसर से क्लॉकवाइज 90 डिग्री आगे है। कितना आगे है, क्लॉकवाइज 90 डिग्री आगे है, यानी कि उसने चलना भी क्लॉकवाइज 90 डिग्री आगे से शुरू किया होगा। क्लियर होगी बात। देखो भाई हमारे आंसर से उसका आंसर आगे है, इसका मतलब वो आगे से चला होगा। ठीक है, तो कितना आंसर कितना आगे है उसका आंसर, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो वो चला कितने आगे से होगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज से आगे से चला होगा, यानी कि उसका वो चला कहाँ से होगा, वो यहाँ पर कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट। वो कहाँ चला होगा, हमने नॉर्थ से चलाया था, नॉर्थ का 90 डिग्री आगे हो गया क्या, क्लॉकवाइज, ईस्ट हो गया, यानी कि वो पूर्व दिशा में उसने चलना शुरू किया था। इसने पूछा उसने किस दिशा में चलना शुरू किया, किस दिशा में चलना शुरू किया था, तो उसने पूर्व में चलना शुरू किया था। कहाँ चलना शुरू किया था, पूर्व में, यानी कि ईस्ट में चलना शुरू किया था। क्लियर है ना। चलिए अब हम डायरेक्शन में परछाई यानी कि शेडो संबंधित प्रश्न करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इससे रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट्स आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए ये तो हम सभी जानते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, यानी कि सूरज जो है पूरब में निकलता है और पश्चिम में छिपता है। यहाँ एक चीज़ हमें और याद रखनी है कि जिस भी डायरेक्शन में सूरज होगा तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो छाया होगी यानी परछाई होगी वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में पड़ेगी। अगर मान लीजिए सूरज जो है पूरब में है और कोई ऑब्जेक्ट उसके सामने है तो उसकी परछाई कहाँ पड़ेगी, पश्चिम में, यानी कि वेस्ट में पड़ेगी। और शाम के टाइम बिल्कुल इसके अपोजिट जब सूरज पश्चिम में होता है तो किसी भी ऑब्जेक्ट की छाया जो है वो पूर्व दिशा में पड़ेगी। अब देखिए जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सुबह 9 बजे हेमा अनीता के सामने बैठी है। यदि हेमा की परछाई हेमा के दाएं ओर पड़ रही हो तो हेमा का मुंह किस दिशा में है। इस तरह के क्वेश्चन में हमें एक बहुत ही
शानदार कॉन्सेप्ट याद रखना है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं एक बार वो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए कभी भी सुबह वर्ड आएगा अगर क्वेश्चन में तो हम उसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे, शाम या सायंकाल या सूर्यास्त का समय आएगा तो उसको हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए कैसे याद रखेंगे कि सुबह के टाइम जो है सब कुछ तरोताज़ा लगता है, सब कुछ राइट लगता है, यानी कि सही लगता है, राइट से हम आर याद रखेंगे कि हम इसको आर कहेंगे। और शाम के टाइम हमें लाइट जलानी पड़ती है तो लाइट से हम जो है एल को याद रखेंगे, शाम को हम क्या कहेंगे, एल कहेंगे। ठीक है, दाएं को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, राइट कहते हैं, तो राइट को हम रिप्रेजेंट करेंगे आर से। बाएं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेफ्ट कहते हैं, तो लेफ्ट को हम रिप्रेजेंट करेंगे एल से। ओके, और अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आर प्लस आर या एल प्लस एल यानी कि समान राशि के लेटर आ जाएं, आर आर समान राशि के होगे, एल एल समान राशि के होगे, तो उसमें आंख बंद करके आपको क्या करना है, आंसर साउथ लगा देना है, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं करना। और अगर मान लीजिए राइट और लेफ्ट आ जाए और लेफ्ट और आर आ जाए यानी कि अलग अलग राशि के आ जाए तो उस क्वेश्चन के आंसर में हमें नॉर्थ लगा देना है, हमें कुछ नहीं देखना, उसका आंसर नॉर्थ ही होगा। ठीक है, जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको ये ऐसे क्लियर हो जाएंगे आपके टिप्स पे कि आप केवल क्वेश्चन पढ़ेंगे और आप आंसर देंगे। अब देखिए सुबह के टाइम क्या होता है, सुबह के टाइम अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट की परछाई उसके पीछे की तरफ पड़ रही है, यानी कि मान लीजिए मैं ही खड़ा हूं और मेरी परछाई जो है मेरी पीठ के पीछे पड़ रही है, तो सुबह के टाइम इसका मतलब क्या होगा कि जो मेरा फेस होगा वो ईस्ट की तरफ होगा। किसकी तरफ होगा, ईस्ट की तरफ। देखो मान लीजिए ये क्या है, ये ईस्ट में है हमारा सन और मैं यहाँ पर इसी की तरफ मुंह करके खड़ा हूँ तो मेरी शैडो कहाँ पड़ेगी, मेरे पीछे, यानी कि अगर मैं पूरब की तरफ मुंह कर रहा हूँ तो ही मेरी शैडो पीछे पड़ेगी सुबह के टाइम। और अगर मान लीजिए मेरी शैडो आगे पड़ रही है यानी कि मेरी शैडो जो है आगे पड़ रही है, इसका मतलब क्या है कि मेरा मुंह जो है पश्चिम में है। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि सुबह के टाइम अगर मेरी परछाई मेरे पीछे पड़ेगी तो मेरा फेस किस तरफ होगा, ईस्ट की तरफ होगा, और अगर मेरी परछाई जो है वो मेरे आगे पड़ रही है तो मेरा फेस जो है पश्चिम की तरफ होगा। और शाम को बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा, अगर मेरी परछाई मेरे पीछे पड़ रही है तो इसका मतलब क्या है कि मेरा मुंह पश्चिम की तरफ है, और मेरी परछाई अगर मेरे आगे पड़ रही है तो मेरा मुंह जो है वो पूरब की तरफ है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन करेंगे। ये 5 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया वो आपको इन 5 क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसे क्लियर हो जाएगा कि आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सुबह 9 बजे हेमा अनीता के सामने बैठी है। तो देखो ज़्यादा कुछ आपने देखना नहीं है, बस आपने देखना क्या है कि सुबह आ गया, तो सुबह को हम क्या बोलते हैं, देखो मैंने आपको बोला सुबह को हम क्या बोलेंगे, आर। ठीक है, और अनीता के सामने बैठी है, यदि हेमा की परछाई हेमा के दाएं पड़ रही है, दाएं मतलब राइट, तो राइट को हम क्या बोलते हैं, आर। ठीक है, तो आर प्लस आर हो गया। तो इसने क्या कहा है कि हेमा का मुंह किस दिशा में होगा, तो देखो जिसके राइट या लेफ्ट परछाई पड़ रही है हमारा आंसर आएगा उसके लिए। तो हमने देखा कि हेमा की परछाई हेमा के दाएं पड़ रही है, तो हेमा का मुंह कहां पर आएगा, देखो आर आर कितना आ गया, हमारा क्या आएगा, दक्षिण यानी कि साउथ। तो हेमा का मुंह जो है वो साउथ में है, और इसने पूछा किसका हमसे, हेमा का ही पूछा है, तो हमारा आंसर आ गया साउथ। मुश्किल नहीं है ना, केवल हमें क्या देखना है, सुबह और हमें देखना है दाएं, तो ये 2 आर आगे, 2 आर का मतलब क्या हो गया, दक्षिण। कुछ हमें और करने की जरूरत नहीं है, इजी है ना। चलो कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो अब इसमें क्या कहा है, अजय और विजय शाम के समय, शाम आते ही का मतलब क्या हो गया, एल। ठीक है, आमने सामने बैठे, यदि अजय की परछाई विजय के दाएं ओर पड़ रही है, दाएं मतलब राइट, राइट के लिए हम क्या करते हैं, आर। तो देखो एल प्लस आर आ गया, तो एल प्लस आर क्या हो गया हमारा, उत्तर यानी कि नॉर्थ। लेकिन ये उत्तर किसका निकला, जिसके दाएं ओर पड़ रही है छाया, किसके दाएं ओर पड़ रही है, विजय के दाएं ओर पड़ रही है। तो ये जो आया किसके लिए आया, ये आया विजय के लिए। किसके लिए आया, विजय के लिए। तो अजय का क्या होगा, क्योंकि ये आमने सामने बैठे हैं तो अजय कहाँ बैठा है, दक्षिण में बैठा है। ठीक है, मैं एक बार फिर बता देता हूँ, ये कॉन्सेप्ट इससे थोड़ा डिफरेंट हो गया। यहाँ हेमा की ही परछाई हेमा की तरफ पड़ रही थी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो अजय की परछाई है वो विजय के दाएं पड़ रही है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया कि जिसके दाएं या बाएं पड़ रही है आंसर निकलेगा उसके, तो यहाँ विजय के दाएं तरफ पड़ रही है, इसलिए ये उत्तर जो आया था
उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ जो आया था वो विजय का फेस आया था। अजय का फेस जो आया, क्योंकि ये उत्तर में है तो वो उसके सामने बैठा है, अपोजिट हो जाएगा, यानी अजय का फेस कहाँ होगा, दक्षिण की तरफ होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक दिन सुबह 9 बजे विनोद एक झंडे को देख रहा है। सुबह आते ही क्या हो गया जी, आपका आर आ गया। ठीक है, यदि झंडे की छाया विनोद के बाएं ओर पड़ रही है, बाएं मीन्स लेफ्ट, और लेफ्ट को हम किससे करेंगे, एल से करेंगे, तो इसका क्या हो गया, नॉर्थ। क्या हो गया ये, नॉर्थ। तो इसने कहा है विनोद का मुंह किस दिशा में है, विनोद का मुंह जो है वो नॉर्थ दिशा में है, उत्तर की दिशा में है। नॉर्थ मतलब उत्तर, उत्तर दिशा में उसका मुंह है। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी, आप पढ़ते ही इसका आंसर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रवि शाम 5 बजे एक खंबे से पीठ लगाकर बैठा है। यदि खंबे की छाया रवि के पीठ के पीछे पड़ रही हो तो रवि का मुख किस दिशा में है। देखिए इसने क्या बात की है, शाम की बात की है। मैंने अभी बताया था आपको कि शाम के टाइम जो है, देखो यहाँ पर भी लिखा है शाम के टाइम अगर पीठ के पीछे पड़ रही है, इसका मुंह किस साइड होगा, फिर मुंह होगा वो पश्चिम की तरफ। देखिए अब यहाँ पर देखिए, ये पश्चिम दिशा है, यहाँ ये सूरज निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक पोल है और पोल के साथ जो है ये रवि नाम का लड़का बैठा है। तो रवि की जो परछाई पड़ रही है वो इस पोल के इधर पड़ रही है, यानी उसकी पीठ के पीछे पड़ रही है, जब उसने यहाँ पीठ लगा रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उसका फेस किधर हो गया, फेस किधर हो गया उसका, पश्चिम दिशा की ही तरफ उसका फेस हो गया, क्योंकि अगर वो पश्चिम दिशा की तरफ फेस करके बैठा है तभी उसकी परछाई यहाँ पर जो है पीछे की तरफ होगी। तो आंसर इसका हमारा क्या आ गया कि उसका फेस किस तरफ है, उसका फेस जो है वो पश्चिम की तरफ है। ठीक है, क्लियर होगी बात। ये कंफ्यूज नहीं होना जी, वो इधर भी तो बैठ सकता है, इधर बैठेगा तो उसकी छाया तो आगे पड़ेगी, क्योंकि सूरज हमारा इस साइड है, आगे नहीं पड़ रही, उसके पीछे पड़ रही है, इसका मतलब उसका फेस किस साइड है, वो पश्चिम की तरफ है। ठीक है जी, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्नेहा सुबह एक दुकान से सामान खरीदकर अपने घर की ओर आ रही है। देखिए सुबह की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन में सुबह और शाम का बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए सुबह और शाम को तो बहुत ध्यान से देखना है आपने। ये बाकी सारी चीज़ बकवास है, वो कहाँ से आ रही है, क्या हो रही है, कुछ नहीं, बस ये है कि सुबह के टाइम की बात है। यदि उसकी परछाई उसके घर के मुख्य द्वार पर पड़ रही है तो घर के द्वार का मुख किस दिशा में होगा। देखो ध्यान दो, सुबह की बात कर रही है तो सन होगा यहाँ पर, ठीक है, पूर्व की तरफ होगा, और उसकी जो परछाई पड़ रही है वो पड़ रही है, जब देखो यहाँ सूरज है तो उसकी परछाई तभी तो आगे पड़ेगी, उसकी जो है मुख्य द्वार पर परछाई पड़ रही है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो है ये उसका घर है। ठीक है, ये उसका घर है मुख्य द्वार, और यहाँ पर उसकी परछाई पड़ रही है इसके ऊपर, इसके ऊपर पड़ रही है। ये क्या उनसी दिशा है, ये है हमारी ईस्ट, और ईस्ट की वजह से यहाँ पड़ेगी, यानी कि जो इसका जो स्नेहा का मुंह है, स्नेहा का मुंह कहाँ पर है, वो पश्चिम की तरफ है, क्योंकि उसकी शेडो आगे की तरफ ही तो पड़ेगी। ठीक है, तो स्नेहा का मुंह कहाँ है, पश्चिम में है, और जो घर है उसका वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। देखो स्नेहा का मुंह इस साइड है तो घर का द्वार जो है इस साइड होगा। ठीक है, तो जो द्वार है घर का वो किस साइड होगा, वो पूर्व की तरफ होगा। ठीक है, क्लियर है। मैं एक बार और समझा देता हूं। देखो इसने क्या कहा है कि स्नेहा की जो परछाई है सुबह के टाइम उसके घर के मुख्य द्वार पर पड़ रही है। ठीक है, सूरज जो सुबह होता है वो ईस्ट में होता है और परछाई किधर पड़ेगी, वेस्ट में, यानी कि यहाँ पर दरवाजा है, ये दरवाजा है स्नेहा का, और इसकी परछाई पड़ रही है स्नेहा की यहाँ पर, यानी स्नेहा का मुंह तो हो गया पश्चिम की तरफ, लेकिन ये दरवाजा है ना, तो ये दरवाजा किस तरफ हो गया, ये हो गया ईस्ट की तरफ, यानी ये सन फेस हो गया। ठीक है, तो यही है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, आप केवल प्रैक्टिस कीजिएगा। अंग्रेजी में कहावत है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप में इम्प्रूवमेंट आएगा। अदरवाइज इस पूरी एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, आप बहुत ही कम टाइम में विद इन सम सेकेंड्स आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन ज़रूर दबाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।